अगली प्रॉपर्टी की ओर पढ़ते हैं अपन, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। पहले घनत्व क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन होता है। तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आ जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पर इस तरीके से एक यूनिट वॉल्यूम बनाया। यूनिट वॉल्यूम मैंने इस तरीके से बनाया, इस तरीके से मैंने यूनिट वॉल्यूम बनाया। मैंने बोला कि ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इतना सा, ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर, और ये जो है ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर। मतलब यहां जो आयतन है मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितना मास आ जाता है वही उस पदार्थ का क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। अब अपने को पता है कि जैसे मान लो यहां मैंने लिखा सॉलिड, तो अपने को पता है कि सॉलिड के अंदर जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा पास में होते हैं। इन कणों के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल जो है बहुत ज्यादा होता है, वो अपने को पहले से पता है। अपने को पता है कि लिक्विड में जो है कण थोड़े से कैसे हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, इतने पास नहीं रह पाते हैं। और गैस के अंदर तो कणों के बीच की दूरी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अब यदि मान लो इसी एक फिक्स वॉल्यूम को, फिक्स आयतन वाले बॉक्स को मैंने इसके अंदर रखा, मैं एक सिंपल सा ऐसा बॉक्स बना रहा हूं, एक ऐसा बॉक्स बना दिया, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान के चलेंगे। इसको भी मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब माना है, इसको भी मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब माना है। अब इस बॉक्स के अंदर या एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, एक इकाई आयतन के अंदर एक आयतन अपन ने फिक्स कर दिया। इकाई आयतन के अंदर जो है जितना मास आता है, जितना द्रव्यमान आता है, वो उस पदार्थ का क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। अब सबसे ज्यादा भार किस में आएगा, सॉलिड में आएगा, क्योंकि कण कैसे पास में है। तो सबसे ज्यादा घनत्व किस में हो जाएगा, सबसे ज्यादा घनत्व इसमें हो गया सॉलिड में। उसके बाद किस में हो जाएगा, लिक्विड में। उसके बाद किस में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। और ये होने वाला है। तो सॉलिड का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का होता है, और उसके बाद किसका होता है, गैस का होता है। लेकिन एक अपवाद, एक एक्सेप्शन अपने को देखने को मिलता है कि जो वाटर होता है, वाटर मतलब जो जल होता है, और जो आइस होता है, आइस मतलब बर्फ होता है, इन दोनों में घनत्व ज्यादा किसका है। अपने को पता है कि ये क्या होता है, बोले सॉलिड होता है, मतलब ठोस होता है। और अपने को ये पता है कि ये लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब क्या होता है, बोले द्रव होता है, मतलब इसका घनत्व ज्यादा होना था। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होता है, जल का घनत्व ज्यादा होता है। उसका कारण अपन देखते हैं। यहाँ जल का घनत्व कैसा होता है, ज्यादा होता है। ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है क्या। अब इसका कारण अपन देखते हैं कि यहाँ पर जल का घनत्व ऐसा क्यों है। तो बर्फ के अंदर क्या होता है, बर्फ के अंदर क्या होता है कि जो एक जल का अणु होता है वो 4 दूसरे जल के अणु के साथ क्या होता है, घिरा होता है, सराउंडिंग में रहता है। यहाँ पे फिर से अपन ने एक जल का अणु बनाया इस तरीके से, फिर यहाँ पर ने दूसरा जल का अणु बनाया इस तरीके से। एक जल का अणु जो है 4 जल के अणु से घिरा होता है। ये अपने पास जो है इस तरीके से अपन बनाते हैं। ये अपने पास एक जल का अणु है, इसमें एक जल का अणु ये हो गया, एक जल का अणु ये हो गया, एक जल का अणु ये हो गया, एक जल का अणु ये हो गया। इसी तरीके से ये जो जल का अणु होगा ये भी 4 से घिरा होगा, 1 2 3 और 1 4 हो गया। इसी तरीके से ये भी 4 से घिरा होगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बीच में एक वेकेंट स्पेस बच जाती है, खाली जगह बच जाती है। और खाली जगह बचने के कारण जो है एक यूनिट वॉल्यूम में, एक इकाई आयतन में जो है ज्यादा भार जो है, ज्यादा द्रव्यमान नहीं आ पाता है, ज्यादा मास नहीं आ पाता है। ऐसा बोलना ज्यादा सही है। ज्यादा मास नहीं आ पाता है, ज्यादा द्रव्यमान नहीं आ पाता है, तो घनत्व कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन फिर जल का घनत्व ज्यादा कैसे होता है, तो क्या किया जाता है कि जैसे अपन ने क्या किया, अपने को पता है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बना हुआ है। 0 डिग्री सेल्सियस से अपने टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ाना स्टार्ट किया, तापमान बढ़ाया। तापमान बढ़ाने से ये जो बंद बने हुए हैं, ये जो बंद बने हुए हैं, ये बंद क्या होना हो जाए, स्टार्ट हो जाएंगे, टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। इन बंद को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंद बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं।
ये आगे पढ़ेंगे अपन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। अभी केवल नाम अपन याद रखेंगे कि जल के अणुओं के बीच में, जल हो या बर्फ हो, दोनों के जल के अणुओं के बीच में जो है कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो जैसे अपने तापमान को बढ़ाया, 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो जल के अणु टूटना स्टार्ट हो गए। जैसे ये बंध टूटना स्टार्ट हुए तो यहाँ के बीच की जो खाली जगह है वो भरना स्टार्ट हो जाएगी, जल के अणु पास पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो यदि डेंसिटी की अपन बात करें, घनत्व की यदि बात करें, तो पहले क्या हो रहा है, घनत्व बढ़ रहा है क्योंकि जल के अंदर बदल जाएगा। ठीक है क्या? अब डेंसिटी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब जैसे अपन कहां पर पहुंचे, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचे, तो यहां पर जो जल की डेंसिटी होगी वो सबसे अधिकतम होगी। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है यहां पर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पहुंचने पर। लेकिन जैसे अपन 4 से ऊपर निकले, यहां के बाद अपन ने फिर टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ाया जा रहा है, तो उस केस में जो जल के अणु पास पास आए थे वो अब दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। घनत्व कैसा होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जल का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा कौन से तापमान पे रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो है जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरीके से अपन बोलते हैं कि ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा, फिर द्रव का, फिर गैस का। लेकिन इस केस में अपन ध्यान रखें कि यदि मान लो अपने को क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिकतम घनत्व होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है अधिकतम घनत्व होता है, अपने को पहला ऑप्शन दिया मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। पहला ऑप्शन अपने को दे दिया, बोले आइस, बर्फ। दूसरा ऑप्शन दे दिया अपने को वाटर मतलब जल, और सी ऑप्शन दे दिया अपने को वेपर बोल दिया मतलब वाष्प, और डमरू ऑप्शन दे दिया नॉन ऑफ दीज, या सभी की बराबर अपने को बोल दिया, इक्वल, सेम बोल दिया। तो अपने को पता है कि सॉलिड की ज्यादा होती है, आइस सॉलिड होता है, लेकिन अपना आंसर गलत हो जाएगा। अपना आंसर क्या होगा, वाटर होगा। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, वाटर की होती है इन चारों में, ध्यान रहेगा क्या। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। यदि अपन हार्डनेस की बात करें कि इनमें हार्ड कौन होने वाला है, अगली प्रॉपर्टी अपने पास हार्डनेस मतलब होता है कठोरता। हार्डनेस मतलब होता है कठोरता, ज्यादा कठोर कौन होता है। अब ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सॉलिड है, ठोस है, तो वो कठोर ही होगा। तो कठोरता का क्रम जो है सबसे ज्यादा कौन होगा, सॉलिड, उसके बाद और कौन होगा, उसके बाद लिक्विड हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ये क्रम ऑर्डर याद रखेंगे। तो सबसे ज्यादा कठोर कौन होने वाला है, सॉलिड। जैसे मान लो ये ठोस है तो ये सबसे ज्यादा कठोर ही तो है, ऐसे अपन सिंपल सी लैंग्वेज देखेंगे। ऐसा जरूरी कि जो सॉलिड हो बिल्कुल कठोर ही हो, पर एक जनरल ऑर्डर अपन देख रहे हैं कि ठोस है तो उसको अपन बोलेंगे वो कठोर होगा, फिर लिक्विड और फिर गैस हो जाएगा। ठीक है क्या। फिर आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, गतिज ऊर्जा जिसे बोलते हैं, गतिज ऊर्जा मतलब जिनके कणों की गति ज्यादा होगी उनकी गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। तो अपने को पता है कि गैस के जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो उनकी गति ज्यादा होगी क्योंकि उनके बीच में जो है स्पेस मतलब जगह ज्यादा है। तो एक कण यहां जल्दी जल्दी जाएगा, इस तरीके से गति ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं गति ज्यादा होने से गतिज ऊर्जा भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। फिर अपन बात करें लिक्विड की, इसको ऐसे स्ट्रक्चर बना के अपन समझ सकते हैं। ये गैस हो गई, ये लिक्विड हो गया और ये सॉलिड हो गया, इस तरीके से। अब ज्यादा गति कौन करेगा, ये करेगा क्योंकि जगह यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा भागेंगे इधर, ये थोड़े कम भागेंगे, ये तो बिल्कुल ही भागेंगे, बिल्कुल ये तो वहीं पे वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेंगे, एक ही जगह पे ऐसे कंपन करेंगे। तो यहां पर यदि अपन क्रम लिखें तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, गैस की, उसके बाद किसकी होगी, लिक्विड की, उसके बाद किसकी होगी, सॉलिड मतलब ठोस की होगी। ठीक है क्या। आगे चलते हैं अगले गुण की ओर। ये सब क्रम अपने को याद होना चाहिए, एक एक चीज, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन मतलब विसरण,
विसरण की बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन मतलब विसरण। विसरण क्या होता है कि दो चीजों का, दो सब्सटेंस का आपस में इंटरमिक्स होना, आपस में मिलना, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डिफ्यूजन मतलब विसरण कहलाता है। जैसे मान लो यहां पर जो है इस तरीके से मैंने दो कंटेनर लिए, एक कंटेनर इधर रखा मैंने इस तरीके से, और दोनों कंटेनर को एक पाइप के द्वारा मैंने इस तरीके से जोड़ दिया, बीच में एक स्टॉप कॉक लगा दिया, इसे अपने सिंपल लैंग्वेज में टोटी बोल देते हैं। इस तरीके से इसको पैक कर दिया। मान लो यहां पर कोई गैस भरी हुई है, यहां भी कोई गैस भरी हुई है। सबसे ज्यादा गुण जो होता है ना डिफ्यूजन का, वो गैस के अंदर ही होता है। ऑर्डर में पहले बता देता हूं, ये ऑर्डर होने वाला है। दो सब्सटेंस का आपस में मिक्स होना। जैसे मान लो एक गैस इधर भरी है, एक गैस इधर भरी है, इसको जैसे ही मैंने घुमाया तो कहीं ना कहीं ये गैस जो है इधर जाना स्टार्ट हो जाएगी और ये गैस इधर जाना स्टार्ट हो जाएगी। दोनों आपस में क्या होगी, ये इधर आएगी और ये इधर जाएगी, दोनों आपस में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। एक समांगी मिश्रण बन जाता है, होमोजीनियस। ये क्या होता है, ये वर्ड अपन आगे देखेंगे। अभी अपन इतना याद रखेंगे, आपस में मिक्स हो रही है, मिश्रित हो रही है। इसी को अपन ने क्या बोला है, विसरण मतलब डिफ्यूजन बोला है। अब यहां ध्यान देंगे कि यदि गैस है तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी गैस के अणु, क्योंकि उनकी गति ऊर्जा जो है ज्यादा है, उनकी गति ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी गैस के अणु इधर भागेंगे, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, तो जल्दी जल्दी विसरण होगा। मतलब विसरण की गति जो है सबसे ज्यादा किसमें होगी, लिक्विड गैस में। सबसे ज्यादा किसमें होगी, गैस में। लेकिन उसके बाद कौन आने वाला है, लिक्विड। लिक्विड भी आपस में मिक्स हो जाएंगे, यहाँ लिक्विड बड़ा, यहाँ लिक्विड बड़ा, आपस मिक्स हो गए। लेकिन सॉलिड में कोई विसरण नहीं होता है, एक सॉलिड इधर रखा है, एक सॉलिड इधर रखा है, दोनों को कैसे मिक्स करेंगे, मिक्स ही नहीं हो पाएगा। ये मार्कर सॉलिड, ये मार्कर सॉलिड, कैसे मिक्स करेंगे, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर यदि अपन ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा किसमें होने वाला है, गैस में, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में होने वाला है। तो ये ऑर्डर अपन याद रखेंगे।